पीआई की सीटें जी बड़ी गंदी हैं, फटी हुई हैं। ये क्या पीआई का क्रू फाड़ता है? ये क्या ये उनका इंजीनियरिंग फाड़ता है? नो, ये आप और मैं फाड़ते हैं। पीआई के टॉयलेट्स तो बहुत ही गंदे हैं, मान लिया बहुत गंदे हैं। क्या ये क्रू जाता है, उसमें कैप्टन अंदर जाता है? नो, आप और मैं जाते हैं। ये कई हमारे लीडर्स हैं, ये जाते हैं एमिरेट्स से, कतर से और इधर और उधर। मुझे शर्म आती है। गरीब की तरफ से लानत है आप पे, जो आप गरीब को इतना तंग करते हो। और तुम क्या इतना पैसा कब्र में लेके जाओगे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज इंटरव्यू नहीं बल्कि आपको कुछ बातें बतानी है और करनी है, और बड़े अफसोसनाक बातें हैं ये। इसमें तनकीद नहीं है, इसमें सिर्फ एक लॉजिक है कि जिस लॉजिक को हम ओवर राइड कर रहे हैं बार बार। पहले तो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। मैं इसके मुतालिक बात करूँगा और मैं आपको ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अलावा मैं बहुत 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 कम किसी और एयरलाइंस में मैंने ज़िंदगी में ट्रैवल किया है, और जितना भी ट्रैवल है वो पीआईए का है। क्यों? एक तो मैं समझता हूँ कि हमें अपनी एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहिए। ये कई हमारे लीडर्स हैं, ये जाते हैं एमिरेट्स से, कतर से और इधर और उधर। मुझे शर्म आती है कि एक अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म कह लो या प्रेसिडेंट कह लो या जो भी, वो किसी और एयरलाइन से ट्रैवल करे। भाई क्यों? हम अपनी एयरलाइन से क्यों नहीं ट्रैवल करते? फिर उसके अलावा हम भरपूर तनकीद करते हैं पीआईए पे। सबसे बड़ी तनकीद है पीआईए पे, यार इनकी सीटें देखें, ये जो एंटरटेनमेंट अपैरेटस है ये देखें, उनका सिस्टम ही ख़राब है। यार देखो सीटें फटी हुई हैं, यार देखो ये कालीन कितना गंदा है, ये देखो टॉयलेट्स, यार पीआईए के टॉयलेट्स कितने गंदे हैं। चलो मान लिया। अब मैं इस पे बार बार एक तरीके से आता हूँ। पीआई की सीटें जी बड़ी गंदी हैं, फटी हुई हैं। ये क्या पीआई का क्रू फाड़ता है? ये क्या ये उनका इंजीनियरिंग फाड़ता है? नो, ये आप और मैं फाड़ते हैं। पीआई के टॉयलेट्स तो बहुत ही गंदे हैं, मान लिया बहुत गंदे हैं। क्या ये क्रू जाता है, उसमें कैप्टन अंदर जाता है? नो, आप और मैं जाते हैं। हमें दूसरे का कोई एहसास नहीं है कि भाई नेक्स्ट पैसेंजर ने आना है। इट कुड बी एनीबडी, इट कुड बी इवन योर सिस्टर और डॉटर और मदर। आप कोई परवाह नहीं करते हैं। वही उसी के अंदर मैं देखता हूँ ये कई जाहल किस्म के लोग आते हैं। मैंने देखा है कि पैर अपना उठाया, सिंक में डाला और वहाँ ही वो वज़ू कर रहे। यार क्या जाहिल लोग हो तुम लोग। ये सारों को मैं नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन जो हैं वो हैं। देयर इज़ नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट। अच्छा जी, उसके बाद एंटरटेनमेंट सिस्टम, ये इतना गंदा हो गया है, ख़राब हो गया है। क्यों हुआ है? ये पीआईए ने किया है? नो, आपने और मैंने। अगर मेरा कोई छोटा बच्चा है तो वो क्या खींच रहा है, उसके जो रिमोट्स हैं यूँ खींच रहा है, और आपने उसको उठाया हुआ बड़े लाड से, और वो क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर मार रहा है। ये क्या पीआईए करता है? स्क्रीन पे मारता है? मुझे बता दो। ये एमिरेट्स में करता है कोई? कतर में करता है? ब्रिटिश एयरवेज़ में करता है? नो, क्योंकि वो डिसिप्लिन रखते हैं। आप लोग अपने कौमी एहसासे का आपको ख्याल नहीं है। मैं आपको बड़ी सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको दुख होगा कईयों को, लेकिन प्लीज़ एक्सेप्ट रियलिटी। जब तक आप अपने ऊपर एक तनकीद बराए तामीर नहीं बर्दाश्त करेंगे, आप कभी आगे नहीं जाएंगे। जो मर्ज़ी वज़ीर आज़म आ जाए, जो मर्ज़ी प्रेसिडेंट आ जाए, जो मर्ज़ी एमपीए, एमएनए, सेनेटर आ जाए, आप नहीं इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। तो ये ज़िम्मेदारी आपकी है। अब बात आती है दूसरा, मेंटेनेंस। पीआई की मेंटेनेंस ऐसी होती थी कि एक हब था कराची में जहाँ लोग आके अपने एयरक्राफ्ट सर्विस कराते थे, लोग रुकते थे, सेलिब्रिटीज़ रुकते थे। आज क्यों नहीं है? एक तो आपने इतना गंदा सिस्टम अपना बना लिया है, खुदा की कसम, हर चीज़ को इतना मुश्किल कर दिया है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है कोई नहीं। हर एयरलाइन पे जाओ, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है क्योंकि आप पैसे देते हो। यहाँ भी आप पैसे देते हो, लेकिन क्वालिटी कोई नहीं है। अच्छा भाई क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी इन फाइटिंग बहुत है, इसके अंदर माफिया है,
ये जो आपके कागज़ के कप बनते हैं, इसके अंदर लोग पैसा कमाते हैं। ये नैपकिन्स हैं, इसके अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। प्लास्टिक के छुरी और कांटे, इस पे लोग पैसा कमा रहे हैं। और आपकी स्टेशनरी पे, हर चीज़ पे पीआई के अंदर लूट मार मची हुई है नीचे से। और इसकी जो सारी जो आप कह रहे हो जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये बर्दाश्त कौन करता है? चेयरमैन करता है? एब्सोल्युटली नॉट। ये कौन करता है? ये आपका कैबिन क्रू या कप्तान बर्दाश्त करता है, क्योंकि ये फ्रंट लाइनर्स हैं पीआईए का। दे आर द फेस ऑफ पीआईए। नोबडी बॉदर्स अबाउट देम कि उनको बेचारों को कितनी बेइज्जती होती है, इनकी कितनी इनकी इंसल्ट होती है। मैं कहता हूँ कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब और क्या है फिर? अब ट्रैवल एजेंट्स का एक मसला आ गया। ये ट्रैवल एजेंट्स का क्या है जी, कि ट्रैवल एजेंट्स आप ही लोग कहते हैं कि भाई ए ट्रैवल एजेंसी कि मेरी जी 2 सीटें आप बुक कर दें, मैंने जाना है लंदन, जाना है अमेरिका, जहाँ मर्ज़ी जाना है, आप ये सीटें प्लीज़ बुक कर दें। आप उसको सीटों को रोक लेते हैं। आप कहते हैं जी हमें बताएं, ट्रैवल एजेंट आपको कहता है प्लीज़ हमें बताएं क्योंकि ये सीट ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। नहीं छोड़ दो ये आ जाएगी। अब क्या हुआ है कि आपके लिए ये ट्रैवल एजेंट सीटें रोक लेते हैं। पीआईए ने इनको फ़ाइन करना शुरू कर दिया ट्रैवल एजेंट्स को। अब मुझे बताओ ये क्यों कर रहा है? ट्रैवल एजेंट आपको फैसिलिटेशन दे रहा है, लेकिन आप भी आपका भी एक मसला होगा, शायद आपने जाना है, शायद आपके कोई और प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन आपने सीट रोक ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये होता है कि सीटें रोकोगे तो आपको शायद वो मिल जाएगी, वरना यहाँ भी बड़े घपले हैं। ट्रैवल एजेंट्स भी ये बड़े चक्कर चला लेते हैं। लेकिन जो जेन्युइन असली ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको ये क्यों, मैं समझता हूँ पीआई की तरफ से ये दुख पहुँचाया जा रहा है। चेयरमैन ने पहले कहा था कि ये नहीं होगा, आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा। अब एयरलाइन ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, इनको वो पैसे, किसी को 7 लाख ठोक रहा है, किसी को 8 लाख ठोक रहा है कि जी आपने ये सीट बुक कराई थी और आपने उसको यूज़ नहीं किया, लिहाजा आपको ये फ़ाइन हो गया। दिस इज़ नॉट ऑन। अगर पीआईए की मैनेजमेंट ये करना शुरू कर देगी तो पीआईए वैसे ही, हमारे जो मिनिस्टर हैं एविएशन के ग़ुलाम सरवर ख़ान, अल्लाह उनको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि उन्होंने पीआईए की ज़िंदगी वैसे ख़त्म कर दी है। ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है कि हमारे पास फेक पायलट्स हैं इन ऑल दैट, इसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया मार्केट के अंदर। नो वन वांट्स टू ट्रैवल पीआईए। 6 महीने के लिए पीआईए बंद हो गई इंटरनेशनल रूट्स पे। ये किसकी वजह से? एक स्टेटमेंट की, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। आप पहले शो कॉज नोटिस लोगों को इशू करो, आप इनकी इंक्वायरियाँ कराओ। हर जगह तो JIT और ये वो तुम कर लेते हो। और भाई इंक्वायरी करवाओ, इंक्वायरी करवा के आप इसको क्लोज डोर, आप इनसे एक्सप्लेनेशन मांगे। जब एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी आपने स्टेटमेंट देनी दें। आपने बिना किसी इंक्वायरी के, विदाउट एनी शो कॉज नोटिस, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, आपने पीआईए पर ऐसा स्टैंप लगा दिया है। यू हैव किल्ड पीआईए बेसिकली। आपने पीआईए को जॉबलेस कर दिया, आपने पीआईए को एयरवर्दीनेस का एक सस्पेक्ट कर दिया है। मैंने CNN पे ये न्यूज़ सुनी और BBC पे, मुझे शर्म आ गई थी यार, ये क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया हमारे साथ। मुझे रोना आ गया था कि ये नेशनल एयरलाइन को हमने खुद ही बर्बाद कर दी है। वो पहले ही बेचारी खसारे में जा रही है, पहले ही उसके प्रॉब्लम्स हैं। अभी एक बदकिस्मती से एक एयरक्राफ्ट आ गया, भाई पायलट एरर हो जाता है, ATC एरर हो जाता है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लेकिन आप क्या अपनी एयरलाइन को ही बंद कर देते हो? कितनी और एयरलाइंस के एयर क्रैश होते हैं, हर एयरलाइन के क्रैश होते हैं। कोई पीआईए कोई अनोखी नहीं है। लेकिन एयर क्रैशेस के अंदर पीआईए का सबसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपेयरिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन what have you done? You have destroyed the image, you've destroyed the credibility of the airline and including the credibility of the pilots. तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा झटका पड़ा है। बट आई होप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर का नुकसान हुआ है। इन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को डमीन किया है। और तुम प्राइम मिनिस्टर से पहले बैठ के बात करो, कंसल्ट करो। अपने ये जो आपके चेयरमैन है पीआईए, इसको बुलाओ, चेयरमैन सिविल एविएशन को बुलाओ, सबको बैठ के बात करके देन यू कम आउट। तुमने वो हेडलाइन लेने के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। आई मीन ये मैं आवाज़ अपनी नहीं दे रहा, अपनी तो मैं बात जो कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान के एविएटर्स कह रहे हैं। इस मिनिस्टर को गालियाँ पड़ रही हैं, इस मिनिस्टर को MNAs, MPAs, इनकी पार्टी के ऑपोजिशन के, एवरीबडी इज एक्यूजिंग हिम एंड यू नो कॉलिंग ऑल सॉर्ट्स। आई थिंक ही शुड रिज़ाइन, सिंपल इज़ दैट, ही शुड रिज़ाइन, सिंपल इज़ दैट। ऐसा ब्लंडर आपने जो किया है,
यू हैव टू गो। अब बात आती है कि एयरफेयर्स बढ़ेंगे। अब ये एयरफेयर्स तो बिल्कुल बढ़ेंगे। अब हम क्या यहाँ भी सब्सिडी देंगे जिस तरह मेट्रो को देते हैं? इसमें तो गवर्नमेंट का बुरा हाल होगा। आई थिंक आपको ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट करनी पड़ेंगी, जितनी ज़्यादा फ़्लाइट्स ऑपरेट करें। और यहाँ मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा, जो एयरलाइंस बिल्कुल नीचे जा रही हैं, आप उनके जहाज़ ख़रीद लो। गरुदा है, कई और एयरलाइंस हैं, उनके जहाज़ जा रहे हैं, ब्रांड न्यू जहाज़ हैं, ख़रीद लो, लीज़ पे ले लो, वेट लीज़ ना लो। आपके पास बहुत क्रू है इधर, यूज़ देम, यूज़ योर ओन पीपल, डोंट यूज़ आउटसाइड। जिस तरह आपने श्रीलंका के वेट लीज़ पे लिए थे सारे, डोंट डू दैट। आप अपना करो। जब भी आप अपना करोगे, आप देखोगे यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। अपने लोगों पे एतमाद करो यार। पाकिस्तान में अच्छे लोग हैं, येस नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमें सिर्फ इनको इनकरेज करना है। हम हर जगह जाके लोगों को डिस्करेज करते हैं, लेकिन साथ वो कहते हैं ना, एक सप्लीमेंट्री जो बात होती है, अपनी ज़िम्मेदारी भी आपने निभानी है। जब आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे, आप देखेंगे कि एक तो आप अपने कॉन्शियस को क्लियर करेंगे, और दूसरा जो आपको तनख्वाह मिल रही है आप उसको भी हलाल करेंगे। जो लोग काम नहीं करते हैं इसके अपने जॉब्स के ऊपर, आई डोंट थिंक दे आर अर्निंग इन द राइट वे। दैट इज़ व्हाट आई कॉल इंटेलेक्चुअल करप्शन और मेंटल करप्शन। अब मैंने बात करनी है एक सब्जेक्ट की, पानी की। हम बड़ी पानी की बातें करते हैं। पानी की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हमने पानी का भी वही हाल किया जो अपने इदारों का हाल किया है। हम पानी कराची में पर्टिकुलरली आती है, कभी कभी बरसात आ जाती है, और वो पानी कहाँ जाता है? नालों में, गटरों में, और उसके बाद समुद्र में चला जाता है। इस पानी को आप अपना अभी गटरिंग सिस्टम या आपका ये जितने भी सैनिटेशन है इसको आप ठीक कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पानी आप डायरेक्ट कर सकते हो एक रिजर्वायर के बुरे वक्त पे। आपका अगर तो फिल्ट्रेशन प्लांट है, आप उसको डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो आप उसको ग्रीनरी की तरफ लगा लेते हो। यूएई क्या कहता है, वो अपने उसने वो क्या है, ड्रिप के साथ जो वो वाटरिंग करता है, वो तो डिसैलिनेशन प्लांट्स आपको तो यार चाहिए नहीं। अभी आपके पास इतना अल्लाह के फजल से पानी है, लेकिन आपका वाटर मैनेजमेंट ख़राब है। एक तो आपने ये टैंकर माफिया रखा हुआ है, टैंकर माफिया आपको वहाँ बेड़ा गर्क कर देता है। गरीब आदमी कहाँ से लेता है? वो नलकों के साथ जाता है, लगा के लाइन पे खड़ा रहता है, जबकि वो कहीं कमाएगा, लेकिन उसका कमाई का टाइम ही नहीं है, उसका तो सर्वाइवल का टाइम है। वो तो नलके पे खड़ा है। छोटा बच्चा जिसका काम है पढ़ना, वो लाइन पे खड़ा है कि उसको पानी मिल जाए। हाउ लॉन्ग आर वी गोइंग टू डू दिस फॉर? मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से बड़ी दफ़ा इस पर डिस्कशन की है। मैंने कहा बीबी आप पावर में आएंगी, प्लीज़ आप एक ज़रूर काम करना, डिसैलिनेशन प्लांट। मैंने कहा कराची के मसले ख़त्म हो जाएंगे, पानी कर दो, पानी आप दे दो। एंड शी एग्रीड, शी सेड यस आई विल डू। बट बेचारी की ज़िंदगी इतनी नहीं थी, एंड आई एम श्योर शी वुड हैव डन इट, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि जितनी संजीदगी से वो बात कर रही थी मेरे साथ, आई प्रॉमिस कि मैं समझता था कि यार कल इंशाअल्लाह ये जब अगर आ गई तो कराची में पानी ज़बरदस्त आ जाएगा। नहीं हुआ। और बाकी तो कर लो, ये नारे लगा देते हैं भुट्टो ज़िंदा है, बीबी ज़िंदा है, ये ज़िंदा है, फलाना। और भाई तुम ज़िंदा हो, वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अगर आप कहते हो ना वो ज़िंदा है, तो फिर आप उनके कामों को आगे लेके चलो। देन दैट मीन्स कि हर घर में भुट्टो ज़िंदा है। दैट इज़ व्हाट द रियल नारा इज़। तो ये अगर भुट्टो का हम नाम ले लें कि भुट्टो ज़िंदा है और आप मरे हुए हो, तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क लाइक दैट, नो। सो पानी की मैनेजमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा हर दुनिया के मुल्क के अंदर, ये स्पेन क्या ये हमसे को बेहतर है? आप चले जाएं बलूचिस्तान की तरफ से, गवादर की तरफ से, यू गॉट ब्यूटीफुल बीचेस। लेकिन कराची से ओवर 500 मिलियन गैलन्स अ डे अनट्रीटेड वाटर इज़ गोइंग इन टू द सी। शायद इससे ज़्यादा भी है अभी। अब मुझे बताओ हम ये ट्रीट करके क्यों नहीं करते? वो बिलावल हाउस है कराची में, उसके सामने इट स्टिंक्स वो बोट बेसन के पास। वहीं आपने खाने के बनाए में वो बारबेक्यू को बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, और आप उस गंदगी के अंदर, उस टेंच में आप खाना भी खा रहे हो एंड यू आर लिविंग विद इट। यार व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल आर वी? ये कहीं मिलेगा आपको कहीं और? अगर कहीं होगा ना इस तरह की स्मेल, इमीडिएटली आपकी जो ये लोकल म्यूनसिपल कमेटी जो होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके अंदर वहाँ बरोज़ होते हैं बाहर के अंदर, तो वो उसके बरो हेड को, वो मेयर को बता देगा, एंड समथिंग विल बी डन।
बट द क्वेश्चन इज़ वी आर नॉट डूइंग इट। हम बातों के मास्टर हैं, काम के चोर हैं, बिल्कुल चोर हैं। अब वक्त आ गया, वी हैव टू वर्क ऑन दिस वाटर, पर्टिकुलरली कराची। और कराची को एक और आपने झटका दे दिया, ये के इलेक्ट्रिक, इसने प्राइसेस बढ़ा दिए। ठीक है, प्राइसेस बढ़ती हैं, बिल्कुल बढ़ती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ज़रा लोगों को बताएं आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है इसके अंदर, ये मुझे बताएं। प्रॉफिट कमाओ, बिल्कुल आपने इन्वेस्टमेंट की है, बट हाउ मच इज़ इट योर प्रॉफिट मार्जिन कि आप एक आम आदमी को पीस रहे हो लेकिन आपका प्रॉफिट मार्जिन उधर ही जा रहा है। मुझे बता दो, आपकी शिकायत है तेल की, पेट्रोलियम की भी बात कर लें आप। पेट्रोल जब 75-70 का था, वो आपके वो पंप्स में मिल ही नहीं रहा। आज प्राइस बढ़ी है, हर जगह पंप आ गया। अब मुझे बताओ, हर पंप में पेट्रोल आ गया, कितने बेईमान लोग हैं हम। मैं ऐसे माफिया पे बड़ा सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, और मैं अपने लिए नहीं, अपनी तरफ से नहीं, गरीब की तरफ से लानत है आप पे। मैं दोबारा कहूँगा, गरीब की तरफ से लानत है आप पे, जो आप गरीब को इतना तंग करते हो। और तुम क्या इतना पैसा कब्र में लेके जाओगे? खुशकिस्मत होगे, तुम्हें सिर्फ एक कफन मिल जाएगा, लट्ठा, और उसकी जेब कोई नहीं है। ऐसे काम करो, पैसे कमाओ, ज़रूर बनाओ दबा के, बट नॉट कि आप 70 रुपये का है तो आपका पेट्रोल गुम हो गया है, अब 100 रुपये का, 110-15 का है तो आप ऑल ऑफ अ सडन तेल आ गया मार्केट के अंदर। फिर यहाँ गालियाँ किसको पड़ती हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को बंद कर दें और कराची के समुंदर में इनकी चाबी जो फेंक दें, क्योंकि बहुत पाकिस्तान के साथ हो गया है, बहुत नुकसान है, बहुत गंद है। वी कांट डू इट, वी वोंट सर्वाइव। हम सर्वाइव कर रहे हैं, वी नीड टू बी लिविंग, वी आर एग्जिस्टिंग। ये डिफरेंस है एक एग्जिस्ट करने से और एक ज़िंदा रहने से, और ये नहीं हो रहा है। गरीब बस्तियों में चले जाओ, वेदर इज लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, एनीवेयर, आई टेल यू दिस पॉवर्टी इज़ बीइंग सीन आउट देयर। और ये सब ठीक हो सकती है, सब ठीक हो सकती है। वो एक ही तरीके से होगी जब आप खुद एक सिटीज़न बन के, नेशनल बन के, आप लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ। मैं क्यों कहता हूँ यार, हर प्रोग्राम के बाद 25-30 साल से मैं ये कह रहा हूँ यार, प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आर यू लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? नो, यू नॉट। इफ़ यू प्रॉब्ली इवन टुक माई वर्ड, मेरी ज़बान पे आप ले लेते यार, ये बंदा क्या कहता है, क्यों कहता है हर प्रोग्राम के बाद? इसलिए कहता है इसके अंदर दर्द है, वो दर्द है। दर्द के लिए मैं आपको बताता हूँ यार, पाकिस्तान का ख्याल करो। इसके अलावा ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये जो एक फ़ाइल सिस्टम है, इस फाइल सिस्टम ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, कोई काम नहीं हो रहा है। जो आज के वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस माफिया को, ये फ़ाइल माफिया भी है, ख़त्म कर दो, लेकिन वो बेचारा मजबूर है। वो इधर से कुछ करेगा, इधर से कुछ स्ट्रिंग पुल कर देगा, इधर से करेगा, इधर से कुछ करेगा। आपके पास मैं समझता हूँ पहली दफ़ा एक टेंट फ्री, पेंट फ्री बंदा है जो वज़ीर आज़म इंडिविजुअली, या उसे आप कह लो कि पहले जनरल मुशर्रफ थे, या आप इवन कह लो जनरल ज़िया, या उसे पहले कह दो अयूब खान को कह लो, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कह दो, जो आपके हेड्स हैं। कई और भी होंगे आई एम श्योर, बट द क्वेश्चन इज़ कि आपको वो लीडर चाहिए जिसके पास बैगेज कोई नहीं है, कोई बैगेज नहीं है करप्शन का। इसको हमने आगे लेके चलना है, इसको आगे लेके चलना है। और अगर आप नहीं चलोगे, आई एम सॉरी, दिस कंट्री इज़ नॉट गोना गो फॉरवर्ड। ये बिलावल है अभी, ही इज़ गॉट नो बैगेज। आई मीन, अगर पीपल्स पार्टी को हमने देखना है तो दिस इज़ द यंग मैन हु इज़ गोना टू टेक द पार्टी फॉरवर्ड। मुस्लिम लीग नून में भी बड़े अच्छे लोग हैं, दे कैन टेक द पार्टी फॉरवर्ड। PTI में तो है ही इमरान, एंड आई एम श्योर देयर आर अदर पीपल हु आर ऑनेस्ट। हमें ईमानदार लोग चाहिए, वी नीड ऑनेस्ट पीपल। जो कि आज मैं ये बात कर रहा हूँ, मुझे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपके पास जाता हूँ, आप मुझे ये कहानी बताते हैं। मैं लंदन में होता हूँ, मुझे लोग घेर लेते हैं कि जी हमारी ज़मीनें कब्ज़ा कर लिया है। अब ये लगा हुआ है जुल्फ़िकार बुखारी, आई होप ही डज़ द जॉब, आई होप ही डज़ द जॉब। आप इनके पास एक ज़िम्मेदारी आई है, आई होप ही डज़ इट एंड आई होप ही विल। बट द क्वेश्चन इज़ वी हैव टू बी पॉजिटिव। हम पॉजिटिव नहीं हैं, बिकॉज हमने हर जगह, वो कहते हैं ना काम करेंगे ना करने देंगे, इस चीज़ को हमने अवॉइड करना है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक ऑन दीज सब्जेक्ट्स कि देखो, जो हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं
इसको हमने अपने हाथ में रखना है। डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट। ये जब रोडों के ऊपर आपके बच्चे वो बाहर से जो टेक अवेज होते हैं लेके वो डब्बा बाहर फेंक रहे हैं, वो मैंने लोगों को देखा है नैपीज़ भी बाहर फेंक रहे हैं। अगर आप इस तरह की चीज़ करोगे, डोंट ब्लेम योर, ये चीफ मिनिस्टर है क्या सिंध का ले लो मुराद अली शाह, या इधर का पंजाब का बुज़दार, या एनीबडी एल्स, और इवन द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर्स। इट्स यू कीप द सिटी क्लीन, रेस्ट जो इम्यूनिटीज़ है, जो आपकी फैसिलिटेशन है, देन द लोकल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ गॉट टू डू इट, एंड दैट्स द वे हाउ वी गो। एंड प्लीज़ ट्राई अवॉइड, वो कहते हैं ना, डेसिक्रेटिंग द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, शुक्र करो आपको मिला हुआ है, शुक्र करो आप यहाँ खुले फिरते हो, शुक्र करो कि आपकी ये फ्री सरज़मीन है, यू आर नॉट अ सर्वेंट ऑफ एनीबडी, आप ग़ुलाम नहीं हैं। इसको आप रिस्पेक्ट दो एक ही तरीके से, बाय एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स द रीज़न आई कीप ऑन सेइंग इट। प्लीज़ लुक आफ्टर इट। आप देखोगे हम खुद ही पाकिस्तान को अच्छा बना लेंगे। जब बनाएंगे फिर आपके पास ये गवर्नमेंट जो है या अपोजिशन है, इनका काम तो थोड़ा सा हो जाएगा, ये भी, इनको भी आप दोनों को रिलीफ दे दोगे। खुदा हाफिज़।